आज हम एक नए युग के कगार पर खड़े हैं। यह युग है रोबोट क्रांति का। रोबोट जो कभी विज्ञान कथाओं का हिस्सा हुआ करते थे, अब हमारे जीवन का अभिन्न अंग बनते जा रहे हैं। कारखानों से लेकर घरों तक रोबोट हर जगह अपनी जगह बना रहे हैं। यह क्रांति कई सवाल भी खड़े करती है। क्या रोबोट इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं? क्या वे हमारी नौकरियां छीन लेंगे? क्या एक दिन ऐसा आएगा जब रोबोट दुनिया पर राज करेंगे? इन सवालों के जवाब आसान नहीं हैं। रोबोटिक्स के क्षेत्र में हो रहे विकास ने हमें एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां हमें अपने भविष्य को लेकर गंभीरता से सोचना होगा। रोबोट क्रांति को आगे बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई का अहम योगदान है। एआई कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो मशीनों को इंसानों की तरह सोचने और सीखने में सक्षम बनाने का प्रयास करती है। एआई के जरिए रोबोट जटिल कामों को आसानी से कर पा रहे हैं। वे खुद से सीख सकते हैं और अपनी गलतियों से सुधार भी कर सकते हैं। यह तकनीक जितनी आकर्षक है, उतनी ही डरावनी भी है। अगर एआई अनियंत्रित हो जाए तो क्या होगा? क्या रोबोट इतने बुद्धिमान हो सकते हैं कि वे इंसानों को अपना गुलाम बना लें? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि एआई का विकास किस दिशा में जा रहा है और हमें इसे कैसे नियंत्रित करना चाहिए। रोबोटिक्स के क्षेत्र में हो रहे विकास का एक बड़ा असर रोजगार पर पड़ने वाला है। जैसे जैसे रोबोट ज्यादा सक्षम और सस्ते होते जाएंगे, वैसे वैसे कई क्षेत्रों में इंसानों की जगह ले लेंगे। कारखानों में पहले से ही रोबोट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। वे बिना थके, बिना शिकायत किए घंटों काम कर सकते हैं। नौकरी छूटने का डर सिर्फ मजदूर वर्ग को ही नहीं है। वकीलों, डॉक्टरों और यहां तक कि शिक्षकों तक की नौकरियां भी खतरे में हैं। हमें यह समझने की जरूरत है कि रोबोटिक्स का हमारी अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या असर पड़ेगा और इसके लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। रोबोटिक्स का प्रभाव सिर्फ रोजगार तक सीमित नहीं रहेगा। यह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, मनोरंजन, हर क्षेत्र में रोबोट अपनी जगह बना लेंगे। एक तरफ रोबोट हमारे जीवन को आसान बनाएंगे तो दूसरी तरफ सामाजिक असमानता बढ़ने का भी खतरा है। अगर रोबोट सारे काम करने लगेंगे तो इंसान क्या करेंगे? क्या इससे बेरोजगारी और गरीबी बढ़ेगी? क्या यह समाज को दो भागों में बांट देगा, अमीर और गरीब? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमें ढूंढने होंगे। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि रोबोटिक्स का विकास सभी के लिए फायदेमंद हो, न कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए। सेक्शन 5 नीति और नियंत्रण, रोबोटिक्स के लिए दिशा निर्देश। रोबोटिक्स के क्षेत्र में हो रहे विकास को देखते हुए यह जरूरी है कि सरकारें इस पर ध्यान दें और जरूरी नीतियां बनाएं। इन नीतियों का उद्देश्य होना चाहिए कि रोबोटिक्स का इस्तेमाल सुरक्षित और नैतिक तरीके से हो। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना होगा कि रोबोटिक्स का फायदा सभी को मिले। सरकारों को इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि रोबोटिक्स के कारण होने वाली बेरोजगारी से कैसे निपटा जाए। क्या लोगों को नए कौशल सिखाने की जरूरत है? क्या बेरोजगारी भत्ता देने की व्यवस्था करनी चाहिए? यह समय है जब हमें रोबोटिक्स के भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना शुरू कर देना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि हम इसे किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। सेक्शन 6 नैतिक दुविधाएं, रोबोट और मानवीय मूल्य। रोबोटिक्स के विकास ने कई नैतिक सवाल भी खड़े किए हैं। अगर एक रोबोट कोई अपराध करता है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? क्या रोबोट को इंसानों की तरह अधिकार मिलने चाहिए? क्या रोबोट को भावनाएं हो सकती हैं? अगर हां, तो क्या हमें उन्हें भी इंसानों की तरह ही सम्मान देना चाहिए? इन सवालों के जवाब आसान नहीं है। हमें यह तय करना होगा कि रोबोट के साथ हमारा रिश्ता कैसा होना चाहिए और हम उन्हें अपने समाज में किस तरह शामिल करना चाहते हैं। सेक्शन 7 मानव रोबोट सहयोग, एक नया भविष्य। हालांकि रोबोटिक्स के खतरे वास्तविक हैं, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह तकनीक कई मामलों में हमारे लिए फायदेमंद भी हो सकती है। रोबोट खतरनाक कामों को कर सकते हैं जिससे इंसानों की जान बच सकती है। वे उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो अक्षम हैं या फिर बुजुर्ग हैं। हमें रोबोट को अपने दुश्मन के रूप में देखने के बजाय उन्हें अपने सहयोगी के रूप में देखना चाहिए। भविष्य में इंसानों और रोबोटों को साथ मिलकर काम करना होगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद हो। सेक्शन 8
तकनीकी बेरोजगारी, चुनौतियां और अवसर। रोबोटिक्स के कारण होने वाली तकनीकी बेरोजगारी एक बड़ी चुनौती है। हमें इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। हमें शिक्षा प्रणाली में बदलाव करने की जरूरत है ताकि लोगों को भविष्य के लिए तैयार किया जा सके। हमें ऐसे कौशल सिखाने की जरूरत है जो रोबोट नहीं कर सकते, जैसे कि रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान। तकनीकी बेरोजगारी एक अवसर भी है। जब रोबोट सारे काम करने लगेंगे तो इंसानों के पास समय होगा कि वे अपनी रचनात्मकता पर ध्यान दें। यह एक ऐसे समाज की कल्पना करें जहां लोगों को काम करने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा और वे अपनी पसंद की चीजें करने के लिए स्वतंत्र होंगे। सेक्शन 9, भविष्य की झलक। क्या रोबोट दुनिया चलाएंगे? यह सवाल कि क्या रोबोट दुनिया चलाएंगे अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि हम आने वाले समय में रोबोटिक्स का विकास किस दिशा में करते हैं। अगर हम सावधानी नहीं बरतेंगे तो रोबोट वाकई इंसानों के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन अगर हमने सही फैसले लिए तो रोबोट हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकते हैं। भविष्य क्या होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि रोबोट हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बनने वाले हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि यह रिश्ता इंसानों के लिए फायदेमंद हो।